नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम पार्टनरशिप के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा। ए और बी ने क्रमशः रुपये 50,000 तथा रुपये 60,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ए को व्यापार का प्रबंध देखने के लिए कुल लाभ का 12.5% दिया जाता है तथा शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। रुपये 8,800 के कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। देखो ए ने कितना लगाया है 50,000, ए ने 50,000, बी ने कितना किया है 60,000 रुपये। उसके बाद उसने क्या बोला है कि ए को व्यापार का प्रबंधन देखने के लिए कुल लाभ का 12.5% कि ए क्या है एज ए वर्किंग पार्टनर है, मतलब वो काम कर रहा है। तो ए जो काम कर रहा है तो काम करने का वो पैसे लेगा, तो वो कितना ले रहा है 12.5% लेगा टोटल प्रॉफिट का। जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 12.5%। 12.5% को अपन रेशियो के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं। 100/8 करेंगे अपन तो ये क्या आएगा 12.5%, यानी 1/8। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर टोटल प्रॉफिट 8 रुपये होगा तो 1 रुपये वो रखेगा एज अ वर्किंग पार्टनर, क्योंकि वो काम कर रहा है। बाकी जो बचे 7 रुपये हैं वो क्या होंगे, दोनों में डिवाइड होंगे। ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। रुपये 8,800 के कुल लाभ, टोटल लाभ कितना हमारा, टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 8,880, 8,880 रुपये। यानी इस 8 को हम किससे कंपेयर कर देंगे, इससे। तो 8 को कंपेयर कर दिया हमने 8,800 से, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा 1100। तो ये 1 का मतलब हो गया 1100। इसके बाद यानी ये क्या हो गया, ए की सैलरी हो गई एक तरह से, ये ए की क्या हो रही है सैलरी हो गई। बचा कितना हमारा जो हमें डिवाइड करना है प्रॉफिट को, लेफ्ट प्रॉफिट 7 पार्ट। 7 पार्ट को हमें डिवाइड करना है। 7 पार्ट का मतलब कितना हो जाएगा 7700। ये 7,700 को किस रेशियो में डिवाइड होगा, 50,000 रेशियो 60,000। तो हम ए रेशियो बी फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो ए रेशियो बी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 5:6 आ जाएगा। ये 0 सारे कैंसिल हो जाएंगे। यानी ये 7,700 को हमें इतने में डिवाइड करना है, 5 और 6 में। तो अगर हम ए का पार्ट निकालें तो ए को कितना मिलेगा 5 मिलेगा। टोटल कितना है 6 5 11 इंटू किससे 7,700 में। ये वही चीज़ है कि हम 6 5 11 को पहले किससे कंपेयर कर लें 7,700 से। तो यहाँ 1 का मतलब निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा 700। हमें निकालना है 5 का मतलब, तो 5 से इंटू, तो ये वही मैंने किया है यहाँ पे 7 7 बना 3500। तो ए का कितना पार्ट हो गया 3500। अगर बी की बात करें हम तो बी को कितना मिलेगा 6/11 इंटू 7700। तो 11 7 जा 700, 6 7 42। यानी ए को कितना मिलेगा 3500, बी को कितना मिलेगा 4200। उसने क्या पूछा है ए को कुल लाभ, कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात की। तो बी का तो आंसर यही हो जाएगा। ए का कुल कितना हो जाएगा, ए को 3500 रुपये तो ये मिले, साथ में ए को क्या मिला ये 1100 भी तो उसको मिला ना एज ए सैलरी, तो 1100 और ये ऐड हो जाएगा। टोटल कर लेते हैं 0 0 516 314। यानी ए के कितने रुपए मिलेंगे, ए को 4600 रुपये मिलेगा, बी को कितना मिलेगा 4200। दोनों को सम करेंगे तो ये। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा। ए और बी एक व्यापार में क्रमशः रुपये 10,000 और रुपये 40,000 लगाकर साझेदारी करते हैं। बी को व्यापार की देखभाल के लिए रुपये 1,000 प्रतिमाह मिलते हैं। प्रत्येक की पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के बाद वार्षिक लाभ को साझेदारी में उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो रुपये 40,000 के वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। ए ने कितनी पूंजी लगाई है 10,000, बी ने कितनी लगाई 40,000। तो ए रेशियो बी, ए ने लगाए हैं 10,000, बी ने लगाए हैं 40,000। उसके बाद उसने क्या बोला है, तो अगर हम यहाँ बात कर लें ए रेशियो बी की तो ये आ गया हमारा 1:4। फिर ए क्या कर रहा है 1,000 रुपये प्रतिमाह ले रहा है।
साथ में प्रत्येक की पूंजी पर 5% वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान मिल रहा है। तो दोनों का पहले 5% फाइंड कर लेते हैं। 5% देखते हैं, 10% इधर पॉइंट लगा देंगे, 10,000 है, 10% यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 5% ये 10% का हाफ होगा, तो 1,000 का हाफ कितना हो गया 500, तो इसका 5% कितना आ गया 500 रुपये। इसका 5% निकालना है तो 10% यहाँ पॉइंट लगा देंगे 4,000, 4,000 का हाफ कर देंगे तो कितना हो गया 2,000, यानी ये 5% कितना आ गया 2,000 रुपये आ गया। इतना भुगतान करने के बाद उसने बोला है प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए, यानी कि हम टोटल एक्सपेंडिचर अलग से कर लेते हैं। टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल 500 ये है, 2,000 ये है, साथ में 1,000 रुपये सैलरी ले रहा है ये और 12 महीने तक लेगा, यानी 12,000, तो 12 तो 14,500 रुपये, तो 14,500 तो ये हमें अलग ही कर देना है। उसके बाद उसने अमाउंट क्या दिया, उसने हमें 40,000 के वार्षिक लाभ, 40,000 का टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट कितना हमारा 40,000 में से हम क्या कर दें, लेफ्ट प्रॉफिट 40,000 माइनस 14,500, तो 500 इसमें और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 15,000, 15 और 5 20 और 20 40,000, यानी कितना हो गया ये आ गया हमारा 25,500 रुपये। ये टोटल प्रॉफिट है। इसको अब हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है, 1:4 के फॉर्म में। तो ए को कितना पार्ट मिलेगा, देखो यहाँ से ये क्या कह रहा है, ये 1:4 का मतलब क्या है, ए को 1 रुपये मिलेगा तो बी को 4 मिलेंगे, तो टोटल कितना हो गया 5। इस 5 को किससे कंपेयर करेंगे हम, 25,500 से। तो हमारा ए का अगर हम बात करें तो ए को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, कितने टोटल में से 5 में से, इंटू 25,500, इसको 5 से डिवाइड कर देते, 5 25, 5 1 जा 5, ये 0, यानी ए को कितना मिलने वाला है, ए को वैल्यू मिलने वाली है 5,100। ए का 5,100 ये हो गया, साथ में उसको क्या है, ए को 500 रुपये यहाँ से मिले। चलो बी का भी फाइंड कर लेते पहले। बी को कितना मिला, बी को मिला 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 25,500, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 से 25, 5 1 जा 5, ये 4 5 4 जा 20, 20,400। उसके बाद उसने हमसे क्या पूछा है, ए का टोटल और बी का टोटल। ये सैलरी किसको मिल रही थी, बी को, व्यापार की देखभाल के 1,000 रुपये। तो बी का टोटल अगर हम बात करें तो 20,400 ये हो गया, साथ में बी को सैलरी मिली कितनी 1,000 के हिसाब से, तो 12 महीने में सैलरी मिल गई 12,000, प्लस बी को कितना मिला 2,000 रुपये ये मिला, तो 2,000 ये, तो बी का टोटल कितना हो जाएगा, ये 3 0 0 4 2 2 4 4 2 1 3 20 30 34,400। एक ही अगर हम यहाँ पे टोटल की बात करें तो 5100 ये है और 500 रुपये उसको भी मिला है, तो 5100 और 500 कितना हो गया 5600 रुपये। तो ये था दोस्तों इसके आंसर हमारे 5600 रुपये और 34,400। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। एक वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली तथा ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दी। तो 2 वर्ष बाद कुल लाभ को ए बी तथा सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा। इस तरह क्वेश्चन अपन पार्ट 1 के वीडियो में देख चुके हैं, उसमें बस अमाउंट दिया रहता था, यहाँ पर रेशियो में दिया है तो हम उसी को अमाउंट मान लेंगे। क्या दिया उसने रेशियो हमें दिया है 5:6:8, 5:6:8। तो इसको मैं ऐसा लिख लूँ 50:60:80। इससे क्या होगा, मेरे को परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा, थोड़ा पॉइंट नहीं आएगा। उसके बाद उसने क्या बोला है, उसके बाद उसने बोला है कि एक वर्ष बाद सी ने अपनी पूंजी 50% वापस ले ली। ए बी सी, सी ने 50% वापस ले ली, ये इसने क्या ली है वापस ले ली, यानी अब कितना 50% मतलब इसका हाफ यानी 40, और बाकी ने और
हाँ, ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दी। ए ने 60% और लगा दिया, ए ने 60% लगा दी राशि, इसको मैं लिख देता हूँ, लगा दी। तो 10% 50 का, यहाँ पॉइंट लगा दूँ 5। 10% अगर मेरे को पता है 5 है, मेरे से वो पूछ रहा है 60%, यानी इसका 6 गुना है ये, तो यहाँ भी मैं 6 गुना कर दूंगा। इसका मतलब 6 पंचे 30, यानी 30 रुपये इसने और लगा दिए 1 साल के बाद। ये सब 1 ईयर में हो रहा है ऐसा। बस अब रेशियो फाइंड करना है, कोई दिक्कत ही नहीं। और कुछ दिया है क्या डेटा? और कुछ भी नहीं, ठीक। ये 50 रुपये लगाए उसने, वापस ले लिए, तो हमने क्या कर दिया, 50 रुपये 1 साल के लिए लगाया, प्लस 30 रुपये और लगा दिए, यानी अब इसका अमाउंट कितना हो गया, 80 रुपये। कितने समय के लिए? ये भी 1 साल के लिए, क्योंकि 2 साल का उसने बोला है, तो ये हो गया 1 रेशियो। 60 रुपये कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। ये पहले 80 लगाए 1 साल के लिए, और प्लस 40 वापस ले लिए, बचे 40, तो बाकी बचे 40 रुपये 1 साल के लिए। यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते थे, 50 × 2 कर देते, 2 कर देते, फिर जो 30 रहता उसको अलग से कर लेते, सॉल्व कर लेते इसको। 50 8 5 13, 130 रेशियो, 6 दूनी 12, 120, 80 और 40 120। क्या गया आंसर? 13 रेशियो 12 रेशियो 12, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा सी। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी ने क्रमशः रुपये 50,000 तथा रुपये 45,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह के बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। चलो लिखते चलते हैं क्वेश्चन के साथ में। ए ने 50,000 और बी ने कितने से चालू किया है? 45,000 लगा के। ये बी ने और ए ने 45। इसके बाद 4 माह के बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। 4 माह के बाद वापस लिया उसने आधी पूंजी, यानी उसने कितने? 25,000 वापस ले लिए 4 माह के बाद। बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। बी ने 1/3, तो बी का 4 माह के बाद ही 1/3 कर देंगे। 1/3 मतलब 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15,000। तो ये भी इसने क्या ले ली है? वापस ले ली। बी ने 1/3 पूंजी वापस ली। इसी समय सी कुल 72,000 रुपये लगा के, सी ने कितने रुपए लगा दिए? 72,000 रुपये लगा दी इसी समय, जब इनने पैसे वापस लिए। 72,000 लगाकर व्यापार में साझेदारी हो गया। तो वर्ष के अंत में 41,400, वर्ष के अंत में 41,400 रुपये के लाभ में सी का भाग कितना होगा? चलो देख लेते हैं इसको। 50,000 है, ए की बात कर लेते पहले। ए ने 50,000 रुपये लगाए, कितने? 4 माह के बाद वापस ले रहा है, यानी ये पैसे कितने महीने के लिए लगे रहे? 4 मंथ के लिए लगे रहे। फिर उसने 25,000 वापस ले लिए, तो बचा कितना उसका अमाउंट? अभी भी 25,000 है उसके पास। ये 4 मंथ के हैं, अब उसने 4 माह के बाद वापस लिए, यानी ये 25,000 रुपये जो बचे हैं वो कितने समय के लिए लगे हैं? 8 मंथ के लिए। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 5 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20, 4 4 0 लगा देते हैं, प्लस 8 5 40, 4 8 दूनी 16, 4 20 और 3 0, तो ये क्या हो जाएगा? 4 लाख। इतने रुपए ए का हो गया। अब बी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। बी ने 45,000 रुपये लगाए, कितने मंथ के लिए? 4 मंथ के लिए ये, प्लस अब बी ने क्या? 15,000 वापस ले लिए, तो 15 वापस लिए, तो बी के पास अब कितना अमाउंट बचा? 30,000 रुपये बचा बी के पास। कितने महीने के लिए लगे रहिए? 8 मंथ के लिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 4 चौको 16 और 2 18, कितने जीरो हैं? 3, तो 3 0 लगा दिए, प्लस 8 3 24 और 4 0 ऐड कर लेते हैं। 8 4 12, 2 1 कैरी, 2 1 3 1 4 3 4, 4,20,000 रुपये। ये किसका हो गया? बी का। अब सी की बात कर लेते हैं। सी 72,000 रुपये लगाए सी ने, पर सी कब आया? 72,000 रुपये लगाए इसी समय, मतलब जब इनने पैसे निकाले हैं, यानी 4 मंथ के बाद ही आया बिजनेस में। तो इसका व्यापार कितने समय के लिए इसने पैसे लगाए? 8 मंथ के लिए। तो 72,000 × 8, 8 दूनी 16, 1 कैरी, 8 7 56 और 1 57, 3 0।
इनका रेशियो निकाल लेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी आसानी से आ जाएगा हमारा। ए रेशियो बी रेशियो सी, ये 0 0 सब कैंसिल कर देता हूँ मैं, 3 3 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा 400 रेशियो, यहाँ से 3 0 कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा 420 रेशियो 576। 2 से और कैंसिल कर दें, 4 से ही कैंसिल कर देते हैं। 4 1 जा 4 0, 4 1 जा 4 और 0, 4 5 20, यहाँ 4 से 4 1 जा 4, क्या बचा 17, तो 4 चौके 16, एक बचा 4 चौके 16, तो ये आ गया 100 रेशियो 105 रेशियो 144। अब देख लेते हैं उसने टोटल प्रॉफिट कितना दिया है। तो उसने हमें दिया है टोटल प्रॉफिट 41,400। टोटल प्रॉफिट कितना है 41,400 का। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई, 72,000 नहीं दिया, ये क्या दिया हमें 70,000 दिया, तो इसको हम 70 कर लें 7, तो 7 से करेंगे तो 8 7 56, तो ये हो जाएगा 56, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 3 0 तो कैंसिल ही कर दी थी हमने, 8 7 56, 1 0 और आएगा तो ये 560 बचेगा। 4 से कैंसिल किया था, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 140, ठीक है। 5 से और कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 बचा 5 8 8 5 40, यानी 20 रेशियो 21 रेशियो 28। अब हमें क्या करना है 41,400 जो दिया अमाउंट, इसको हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो इनको ऐड कर लें, 8 1 9, 2 2 4 और 2 6, ये 69 किसके बराबर हो जाएगा 41,400 के। इसको देख लेंगे कितने बार 69 है, लगभग 70 हो गया, तो 7 6 42, मतलब 6 बार में जा सकते हो। तो एक बार हम इंटू करके देख लेते हैं, 69 इंटू 6, 9 6 54, 5 कैरी, 6 6 36 और 5 कितना हो गया 41, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा ये 600। एक का मतलब क्या आ गया 600। उसने वैल्यू किसकी पूछी वो देख लेते हैं हम क्वेश्चन में। उसने पूछा है सी का भाग कितना है, तो सी का भाग कितना है 28, तो 28 की वैल्यू हमें निकालना है, 0 0, 8 6 48, 4 कैरी, 6 दूनी 12 और 4 16, यानी सी को कितना रुपए मिलेगा 16,800, जो कि ये हमारा ऑप्शन नंबर है बी। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। रुपए 46,000 के कुल लाभ में से बी का लाभ कितना होगा। ए ने 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, सी का हमें शेष है भाग है। तो ध्यान दें यहाँ पे, इनको हम पहले एलसीएम को सेम कर लें तो उससे थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ 2 से इंटू कर दें, यहाँ 2 से, तो ये बन गया 2/6, यानी क्या हो गया ये ए की वैल्यू क्या है 1/6 1/6 समय के लिए, सी का क्या हो जाएगा 2/6 1/3 समय के लिए। तो दो, इसका मतलब क्या हो गया ए ने टोटल 6 है तो ए ने 1 यूज़ किया है, बी ने कितना लगाया 2, तो सी ने कितना लगाया होगा 3 पार्ट लगाया होगा, कितने में से 6 में से, और सी ने पूरे पैसे को कितने समय के लिए शेष भाग को पूरे समय के लिए लगाया। तो इसको भी हम इक्वल कर लेते हैं 6 के हिसाब से, तो यहाँ भी 2 से इंटू किया, यहाँ भी 2 से, तो सी ने कितना लगाया होगा 3/6। अच्छा नहीं, उसने पूरा समय बोला है सी ने, तो पूरा समय तो हमें इक्वल करना ही नहीं पड़ेगा, तो यानी सीधे 1 के लिए, तो ए का 1/6 इंटू 1/6, बी ने 2/6 इंटू कितने समय के लिए 1/3 के लिए, प्लस सी ने 3/6 कितने समय के लिए 1 के लिए। एलसीएम ले लें हम, 6 6 36 एलसीएम ले लें, तो यहाँ क्या जाएगा 1 रेशियो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 2 4 रेशियो 6 6 6 बचा, 6 3 18, तो ये पूरे में कॉमन है तो इसको हम हटा देंगे। तो हमारा किस रेशियो में डिवाइड होगा 1/4/18। टोटल उसने कितना हमें दिया है, टोटल उसने हमें दिया 46,000, तो हमें क्या करेंगे 18 4 22 1 23, ये 23 को किससे कंपेयर करेंगे
46,000 से, क्योंकि इसी को डिवाइड करना है टोटल प्रॉफिट को। तो 1 का मतलब 23 दूनी 46, तो 1 का मतलब क्या हो गया 2000। पूछा उसने किसका है, बी का पार्ट, तो बी का कितना है 4, बी का पार्ट कितना है 4, तो 4 से 4 2 ज़ा 8, 8000। तो बी को कितने रुपए मिलेंगे इसमें से 8000 रुपये। इसमें हम इस फॉर्म में नहीं लिखना है तो ऐसा भी मान सकते थे, 6 है एलसीएम में तो हम ऐसा ही मान सकते थे। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है 6, टोटल मंथ कितने हैं 12 मंथ, तो 6 ने कितना लगाया 1/6 यानी एक पार्ट लगाया, इसने कितना लगाया था 1/3 यानी 1/3 मतलब 2 हो गया, बचा कितना 3 इसने लगाया। इसने कितने मंथ टाइम के लिए लगाया 12 मंथ के लिए, इसने कितना 1/6 टाइम, तो 1/6 टाइम करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, और 1/3 करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4, 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 6 है, तो क्या आ गया 1:4:18, ये 1:4:18, ये ऐसे भी। उसके बाद तो सेम प्रोसेस है। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा। ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह के बाद कुल 7600 रुपये के लाभ में से ए का भाग कितना है। ए और बी का कितना रेशियो दिया है 4:5। इस रेशियो में मैंने पूंजी लगाई। 3 माह के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, 3 माह बाद ए ने 1/4 भाग, 1/4 भाग क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। 1 रुपये इसने क्या कर लिया भाग, तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग ये वापस लिया इसने, यानी एक पार्ट इसने वापस ले लिया और इसने 1/5 भाग, 1/5 भाग भी इसका भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये भी कितने 3 माह के बाद इसने भी वापस लिया है, मतलब यानी कि इसने इतना वापस ले लिया। ठीक है, टोटल कितना टाइम दिया 10 माह का समय दिया है। ठीक है, तो 4 रुपये उसने कितने समय के लिए लगाए 3 मंथ के लिए, प्लस 1 वापस ले लिया, बचा कितना 3, बाकी समय कितना बचा 10 मंथ है तो बचे 7 मंथ, यानी बाकी के 3 रुपये कितने समय के लिए लगे रहेंगे 7 मंथ के लिए। रेशियो इसकी बात करते हैं। बी ने मान लिया कितना आपने मान लिया 5, यानी बी ने 5 रुपये कितने मंथ के लिए लगाए 3 मंथ के लिए, इसने भी इससे भी 1 निकाल लिया, बचा कितना 4, कितने मंथ के लिए 7 मंथ के लिए। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 3 ज़ा 12, 7 3 21, रेशियो 5 3 ज़ा 15, 7 चौको 28, 2 1 3 2 1 3, 33 रेशियो 8 5 13, 1 कैरी 2 1 3 1 4, यानी इनका रेशियो क्या आ गया 33:43। उसके बाद उसने क्या दिया हमें टोटल 7600 रुपये, उसने बोला है 7600 रुपये को उसने डिवाइड किया लाभ को, यानी किस रेशियो में डिवाइड होगा 33:43 में। तो ये किससे कंपेयर करेंगे 3 और 3 6, 4 3 7, यानी 1 का मतलब क्या हो जाएगा 100। ए की वैल्यू पूछेगा तो ए का पार्ट कितना उसमें 33 है तो 3300 हो जाएगा। बी का पूछेगा तो 43 है, यानी कितना हो जाएगा 4300 रुपये। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि अंत में मिले लाभों के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। चलिए देखते हैं कितने से उन्होंने चालू किया है 6:5 से। ए रेशियो बी उसने हमें कितना दे दिया 6:5 से उन्होंने व्यापार चालू किया। उसके बाद उसने बोला है कि 7 माह के बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लिया। ए ने 7 माह के बाद वापस लिया है कितना पूरा 6 रुपये, और बी ने कितना वापस लिया है बी अपनी आधी पूंजी वापस लिया था, मतलब आधी वापस लिए मतलब 2.5 रुपये क्या ले लिए उसने वापस ले लिए कितने 7 माह के बाद। जब उसने ऐसा किया तो उनका रेशियो कितना हो गया 4:5, 4:5। तो 6 रुपये कितने समय के लिए लगे रहिए
7 माह के लिए, बाकी अब उसके 1 भी रुपये नहीं बचे। रेशियो ये 5 रुपये पहले 7 मंथ के लिए, प्लस अब जो 2.5 रुपये हैं ये हमें पता करना है उसने कितने समय के लिए लगाए, इज इक्वल टू रेशियो क्या हो गया 4:5। कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 2 जा 2 3 जा 7 या 21 इंटू 5, तो 21 इंटू 5 इज इक्वल टू, यहाँ इंटू कर देंगे 7 पना 35 इंटू 2 70 प्लस 2.5 इंटू 2 करेंगे तो 5x, 21 पंचे 105 इज इक्वल टू 70 प्लस 5x, तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 और 30 135, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। यानी x ने जो ये 2.5 रुपये लगाए हैं कितने मंथ के लिए लगाए हैं 7, और टोटल इसका कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट है 7 मंथ यहाँ है 7 मंथ इधर है, यानी टोटल मंथ कितने हो जाएंगे 14 माह। मतलब जो उसका इन्वेस्टमेंट है बी का कितने मंथ के लिए है वो 14 मंथ्स के लिए है, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा सी। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने रुपये 36,000 8 माह के लिए निवेश किए तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला, तो बी ने कितना धन लगाया। ए और बी ने बिजनेस एक साथ स्टार्ट किया। ए ने कितना किया है 36,000 रुपये, ए ने लगाए 36,000 रुपये। कितने समय के लिए लगाए हैं 8 माह के लिए निवेश किया ए ने, 36,000 रुपये 8 माह के लिए, डिवाइड बाई बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार, मान लेते उसने x रुपये लगाए हैं कितने महीने तक 6 माह तक व्यापार में रहा, तो अंत में बी को कुल लाभ का, बी को यहाँ ध्यान देना हमें, बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। मतलब बी को 15/31 भाग, इसका मतलब क्या है, रेशियो पर इतने देर पढ़ा है, इसका मतलब क्या है टोटल लाभ 31 है, उसमें से बी को कितना मिला 15। यहाँ पे जो हम वैल्यू लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, ये ए का रेशियो बी का, तो बी को कितना मिला है 15 भाग, ए को बाकी बचा भाग, तो 15 दिन 30 1 16, यानी बी को ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 16 भाग। बस इसको हमें सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा 8 2 जा 16, 6 6 जा 36, यानी 6,000। इसको यहाँ से कैंसिल आउट करें तो 3,000, यानी x इज इक्वल टू 15 3 45, यानी बी ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, बी ने किया है 45,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो इस क्वेश्चन में हमें जो मेन चीज़ ध्यान रखना है वो ये कि जो बी का लाभ है वो 15/31 है, यानी कि टोटल लाभ 31 है, तो बी को उसमें कितना मिला है 15 मिला है। चलिए देखते हैं इसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए बी तथा सी ने एक कार्य को रुपये 16,500 में समाप्त करने का ठेका लिया। कितने रुपए में 16,500 रुपये में दोनों लोगों ने ठेका लिया है, ए और बी ने। कितने रुपए में उसने बोला है 16,500 रुपये में ठेका लिया ए और बी ने। ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/8 भाग, ए और प्लस बी ने कुल कार्य का कितना कर लिया 7/11 भाग। इसका मतलब क्या है, अगर टोटल कार्य 11 है तो उसमें से ए और बी ने कितना कर लिया 7 कार्य कर लिया है। फिर उसने बोला है शेष कार्य सी ने किया है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं सी ने कितना किया होगा 4 भाग किया होगा बटे 11। हम ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि टोटल मान लेते हैं कि चेयर 11 बनानी थी, हमें काम जो करना था 11 चेयर बनाए थे, उसमें से ए और बी ने कितनी चेयर बना ली 7, तो सी कितनी चेयर बनाएगा 4 चेयर, 11 में से सी 4 चेयर बनाएगा। फिर उसने क्वेश्चन में बोला हमसे इस धन में से सी को कितना भाग मिलेगा, तो बहुत ही सिंपल सा है, टोटल उनने कहा था कितने में काम करेंगे, यानी 11 चेयर बनाने को उनने कितना रुपए बोला था 16,500, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा 11 1 11, क्या बचा 5, 11 5 55, तो 1 का मतलब आ गया सी कितना चेयर बनाएगा 4, तो 4 के ही पैसे लेगा, 15 चौको 60 और ये 2 0, यानी सी को कितने रुपए मिलेंगे, सी को मिलेंगे 6,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा सी। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापार में 3 साझीदारों के लाभ का अनुपात 5:7:8 है।
इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने तक निवेशित रहा, इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा? लाभ का अनुपात क्या दिया उसने? 5:7:8। और उसने क्या दिया हमें? इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो कितने महीने के लिए? 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने। 14 मंथ, 8 मंथ और 7 मंथ के लिए इनने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और उसने हमसे बोला है इसमें इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं कि इसने x रुपये लगाए, इसने y लगाए, इसने z लगाए, तो इसका अगर हम देखें लाभ का तो क्या हो जाएगा? 14x डिवाइड बाई a और b का हम निकालना है पहले। ये क्या हो गया? हमने इसको मान लिया a है, ये क्या है हमारा? a है, ये क्या है हमारा? b है, और ये क्या है? c है। यहाँ पे a b c है, तो 14x डिवाइड बाई 8y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/7। कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो यहाँ से x अपॉन y निकाल सकते हैं हम। 8 5 40, ये कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पे। 2 4 जा, 2 7 जा, तो 5 चौके 20 डिवाइड बाई 7 7 जा 49। यहाँ से बाकी दो का निकाल लेते, किसी भी इसका भी निकाल सकते हैं, इन दोनों का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी। तो अगर b और c का निकालते हैं हम, क्या हो जाएगा? 8y डिवाइडेड बाई 7z इज इक्वल टू b और c का रेशियो क्या दिया हमें? 7:8। तो यहाँ से अगर हम बात करें y रेशियो z की, तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। हमें क्या निकालना है? x रेशियो y रेशियो z। हमने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा रखा है, कैसे फाइंड करते हैं? 20:49 दिया है, ये 49:64 दिया है, ये वैसे भी सेम है, तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं y, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 29:49:64। तो इसका ये ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पार्टनरशिप का सेशन। इस तरह से दोस्तों हमने पूरा रेशियो प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप को कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट सेशन में अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले वीडियो से अपडेट रहने के लिए दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और दोस्तों साथ में हमारा डेली करंट अफेयर शो चल रहा है, उसमें आप जुड़ें, उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। धन्यवाद।